तो हेलो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें निक्की नाम की लड़की को दहेज की वजह से मार दिया जाता है, यानी कि उसके सास और उसके पति के द्वारा आग लगा दी जाती है। आपने देखा होगा अभी फिलहाल में ये मनीषा के साथ एक केस हुआ था। उसके बाद एक और लेडी जिसकी 2016 में शादी हो चुकी थी, जिसके 2 बच्चे थे और दोनों बहनें एक ही घर में थी। बल्कि जब शादी हुई थी सारे दहेज वगैरह सारा कुछ उसके फादर ने दे दिया था, उसको भी उसकी बहरी बहन को भी, दोनों को दे दिया था। और ये भी नहीं पता कि उसकी बड़ी बहन की तबीयत किस वजह से ख़राब है और उसने उसको बचाने की कोशिश करी। जब उसको आग लगी तो उसने कुछ पानी वगैरह डाला, आपने वीडियो देखी होगी। तो सोचो, उसके ससुराल वालों ने, उसकी माँ ने, उसके पति ने मिलके उसको आग लगा दी, जिंदा इंसान पे आग लगा दी। और वो बाद में भी बचाने के लिए उसने आवाज़ भी लगाई तो कोई उसको बचाने वाला नहीं मिला। उसी के बच्चों के सामने उसको आग लगा दी। दहेज देने के बाद उसके ससुराल वालों की काफ़ी डिमांड रही। उसके बाद उसको दहेज की और डिमांड नहीं, मतलब शादी हो गई और दहेज वगैरह सारा कुछ दे दिया, फिर भी डिमांड नहीं। यूपी में आज के टाइम में 99% इस पे केवल दहेज की वजह से टिके हुए हैं। और शादी ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि इनको दहेज मिले। एक बाप की दौलत पर किसी बेटी को तोला जाता है। उसको, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि इंसान खा रहा पी रहा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक फिजिकली स्थिति उसकी कैसी है, उसके बाप की आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं, कोई घंटा फर्क। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दहेज से इनकी इतनी औकात नहीं। ये लोग अपनी जमीन बेच चुके होते हैं। इन लोगों को कोई मतलब खुद की तो कोई इज्जत होती नहीं। सालों दूसरों की बेटियों के साथ एक खिलवाड़ करते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती तो क्यों शादी करते हैं? मैं अपने आंखों से ये चीज़ें देख चुकी हूँ कि लोग ना, भाई अगर बाप के पास दौलत है, ज़्यादा दौलत देके स्कॉर्पियो, फ्लैट, 13 लाख रुपए, ये सारी डिमांड करते हैं आज के टाइम में। तो ये एक टाइम ऐसा था कि सगुन के तौर पर दहेज को चलाया गया। एक बाप ने एक बेटी की मतलब सुखी जीवन के लिए उसको सगुन के तौर पर वो चीज़ दी गई थी। तो लोगों ने उसको अपनी इज्जत के लिए बना लिया, अपनी बड़ी इज्जत बनाने के लिए बड़े डिमांड करने शुरू कर दिए। मैं तो ये बोलती हूँ यार, जिसके घर में एक बाप गरीब बाप होगा, वो बेचारा कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के वो चीज़ इकट्ठा करता होगा। बाद में उसकी बेटी के साथ, बेटी की खुशी के लिए इतना कुछ अपना एक बाप करता है और उसके बाद ये लोग उसकी बेटी को मार देते हैं, जला देते हैं, काट देते हैं। कई चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही ये चीज़ हो रही है उस औरत के साथ। शायद आज समाज उसको बोल रहा है कि इंसाफ दिलाओ, ये करो वो करो। उसका खुद का एक ब्यूटी पार्लर था, शायद वो उस टाइम पर अपने माँ बाप के घर चली जाती तो यही समाज उसको जीने नहीं देता। आज वो मर चुकी है, आज इसको इंसाफ के लिए लोग दुनिया बोल रही है। उसके साथ आज ही नहीं हुआ, उसके साथ वर्षों से वो चीज़ हो रही होगी। कई चीज़ें उसने झेली होगी। आज के टाइम में 95% ऐसे ससुराल हैं जिसके ससुराल में ये चीज़ें हो रही हैं। किसी को अच्छा घर परिवार मिलता है तो हर किसी को नहीं मिल पाता। तो ये समाज है, माँ बाप के डर से, माँ बाप की इज्जत के लिए, खुद के समाज के डर से कहीं और ऐसी होती है जो नहीं बोल पाती है और इस चीज़ को झेल भी होती है और आज भी झेल भी होती है। क्योंकि हर एक नॉर्मल इंसान आवाज़ नहीं उठा पाता और हर एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को झेल रहा है। क्योंकि भाई बाप की इज्जत है, माँ की इज्जत है, अपने परिवार की, अपने समाज की इज्जत है। और कहा जाता है कि लड़की शादी के बाद अगर एक पति को छोड़ के जाएगी तो उसका सबसे बड़ा कलंक और एक दाग लग जाता है। ये समाज ने बनाया है। क्योंकि जो लड़की झेल रही है वो जीते जी शायद लोग उसको इंसाफ दिलाते तो शायद आज वो बच गई होगी। और कई औरतें ऐसी हैं जो झेल रही होंगी और जो जवाब आवाज़ नहीं उठा पाती, कुछ बच्चों की वजह से, कुछ माँ बाप की वजह से, सबको पता है। और सिर्फ उसको ससुराल वालों ने नहीं मारा, इस समाज में मारा, क्योंकि समाज जीने नहीं देता। औरत की इज्जत समाज ने तो बनाई है, वो इज्जत समाज ने रखी है कि हाँ, अगर वो उस टाइम पर घर चले जाती तो वही चीज़ थी। उसको पता था, उसने अपने मम्मी पापा को भी बोला, शायद मुझे इतना पता चला कि उसने अपने घर में बताया था। लेकिन एक लड़की को बोला जाता है ना, थोड़ा और से क्या पता सुधर जाए, थोड़ा और टाइम दो, क्या पता रिश्ते बदल जाए, सुधर जाए। तो नहीं बदलता भाई। जो इंसान स्टार्टिंग से ही वही है तो लास्ट में एंड में तुम कैसे कोशिश करते हो कि वो सुधर जाए? नहीं सुधरता। 99% मैं यही बोलती हूँ कि नहीं सुधरते रिश्ते। और जो ये भूखे नंगे लोग होते हैं ना, भूखमर लोग होते हैं, अपनी ज़मीर बेच के होते हैं ना, ये लोग ये कभी नहीं सुधरते। दहेज के मामले में जो इनको लालच होता है, इनको किसी के माँ बाप से, किसी के भाई बहन, किसी की मानसिक स्थिति, शारीरिक, आर्थिक, इनको कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ और सिर्फ दौलत के
भूखे लोग होते हैं, जो भूखमर होते हैं, जो शादी करते हैं सिर्फ दहेज के लिए। और ये समाज कुछ नहीं होता, आपको खाने की रोटी नहीं दे रहा, आपको खाने के लिए इज्जत नहीं दे रहा। अगर आप दुखी हो तो आपको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए समाज नहीं आ रहा है। तो खुद के लिए स्टैंड लो। आज के टाइम में हर एक लेडीज को आज के टाइम में हर एक लेडीज इंडिपेंडेंट है, खुद कमा के खा सकती है, खुद के दम पर चल सकती है। हर एक लेडीज में आज इतनी हिम्मत है। और क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग ना नहीं बोल पाते, बोल नहीं यार मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। बोलो, जब आप खुद के लिए नहीं जी सकते तो समाज के लिए जीने की कोई ज़रूरत नहीं। समाज है ये, तो ये कभी काम नहीं आता। ये आज बोल रही है, आज 4 दिन ये आपकी आवाज़ उठा रही है, 9 दिन ये बोलेगी, 10 दिन बोलेगी, 1 महीना बोलेगी। कुछ खींच तान के 1 महीना इंसान को जलील कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो खुद के लिए आवाज़ उठाओ। अगर आप नहीं आपको जम रहा तो वहाँ से छोड़ के अपने आगे बढ़ो। अगर आप लोग कह रहे हैं इंसाफ दिलाओ, बैनर लेके खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं होने का बैनर लेके खड़े होने का, भाई कुछ नहीं होने का। अगर वो घर चली जाती ना, उसको बदचलन किया जाता, उसके माँ बाप को बेइज्जत किया जाता, उसके माँ बाप पे उंगली उठाई जाती, उनके परवरिश पर उंगली उठाई जाती, तो कुछ नहीं होता।